टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति पहली बार 2000 में टेलीकास्ट हुआ था। क्विज फॉर्मेट और अमिताभ बच्चन की दमदार होस्टिंग की वजह से ये बहुत कम समय में पॉपुलर हो गया था और जल्द ही ये टीआरपी चार्ट पर भी डोमिनेट करने लगा। इसकी पॉपुलैरिटी नंबर्स में देखें तो साल 2020 में 3.1 करोड़ से ज़्यादा ऑडिशन एंट्रीज आई थीं। लेकिन सच ये है कि केबीसी ने ज़्यादा करोड़पति नहीं बनाए। 12 सीजन में करोड़पति के नंबर को देखें तो इस क्विज शो ने टोटल 18 करोड़पति बनाए हैं। इनमें से 4 करोड़पति तो पिछले सीजन में ही बने हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में आपका ध्यान इस रियलिटी टीवी शो से हटाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप रियल लाइफ में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हम खास तौर पे इस बात पर फोकस करेंगे कि कोई व्यक्ति किस तरह रिटायर होने से पहले करोड़पति बनने के लिए टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। केबीसी स्टाइल में हम इस सवाल के साथ शुरू करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट क्यों देती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, ज्यादा सेविंग्स एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है और लोग अपनी रिटायरमेंट या मेडिकल एक्सपेंडिचर या दूसरे जरूरी एक्सपेंसेस के लिए जितना ज्यादा सेविंग्स करते हैं उनकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट का खर्चा उतना ही कम रहता है। दूसरे शब्दों में यह सिंपल है कि देश के हर सिटीजन का करोड़पति बनना गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है। आइए हम अपने नए एम्बिशन के लिए कैसे बनेंगे करोड़पति लॉजिक को कुछ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या यह रियली काम करता है। हम कुछ सिंपल अजम्पशंस के साथ पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से शुरू करते हैं। पहले, पीपीएफ में मैक्सिमम अलाउड एनुअल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए है। दूसरा, एक एवरेज इंडियन अपने जीवन काल में करीब 35 सालों तक काम करता है, इसलिए हम इसे ध्यान में रखेंगे। और फाइनली, हम ये मान लेते हैं कि अगले 35 सालों तक पीपीएफ का एवरेज एनुअल इंटरेस्ट सिर्फ 7% रहेगा। कुछ साल पहले ये काफी ज्यादा था, अब ये 7.1% है, इसलिए हम 7% मान लेते हैं। हम इस डेटा को सिंपल प्रोजेक्शन टेबल में फीड करते हैं और ये पाते हैं कि 35 सालों में हमारे पीपीएफ अकाउंट में 2.2 करोड़ रुपए का वेल्थ कॉर्पस बिना किसी रिस्क के होगा। इस 2.2 करोड़ के अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 30% टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्स पेयर्स ने हर साल 45,000 रुपए का टैक्स भी बचाया होगा। हम टैक्स के रूप में बचाए गए इस अमाउंट के बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे। हमने देखा कि पीपीएफ से 35 सालों में 2.2 करोड़ का कॉर्पस बनाया जा सकता है। अब हम सेम कॉन्सेप्ट को ईएलएसएस या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में भी अप्लाई करेंगे। ईएलएसएस पे अंडरलाइंग एसेट्स इक्विटी है, जिसका मतलब है कि इसका परफॉर्मेंस पीपीएफ के मुकाबले काफी वॉलेटाइल होगा। आइए 20 साल में एक एवरेज ईएलएसएस फंड के मुकाबले पीपीएफ के एनुअल रिटर्न को देखते हैं। यहां हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पीपीएफ के परफॉर्मेंस की स्ट्रेट लाइन है और ईएलएसएस का परफॉर्मेंस एक रोलर कोस्टर की तरह है। इसीलिए ईएलएसएस और पीपीएफ के रिटर्न का कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि जब हम सेम डेटा को 5 इयर्स रोलिंग पीरियड में एग्जामिन करते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि ईएलएसएस फंड काफी ज्यादा अल्फा ऑफर करते हैं। इनफैक्ट टेबल से यह पता चलता है कि 16 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि ईएलएसएस का 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न पीपीएफ के मुकाबले कम रहा हो। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे पास काफी एविडेंस है इस अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए कि ईएलएसएस फंड से अगले 35 सालों में 12% एनुअल रिटर्न मिलेगा। इस तरह अगर हम 12% एनुअल रिटर्न के साथ 35 सालों के लिए हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें 7.2 करोड़ रुपए का मॉडरेट रिस्क वेल्थ कॉर्पस देता है। इसीलिए आपके पास करियर स्टार्ट करने के साथ ही अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए हर महीने 12,500 रुपए या 1.5 लाख रुपए एनुअली इन्वेस्ट करने का एक बड़ा इंसेंटिव है, 7.5 करोड़ रुपए। हमने 12,500 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट यूज किया है, जो कुछ इन्वेस्टर्स, खासकर जिनकी एज 20 से ज्यादा है, उन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हमारा सुझाव यह है कि इसे एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टर स्मॉल अमाउंट यानी हर महीने 2,000 या 3,000 रुपए से शुरू कर सकता है। बाद में ज्यादा इनकम होने पर इसे बढ़ा सकता है। इस कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम ने एक सिंपल एक्सेल शीट बनाई है जो रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती है। ये एक्सेल शीट सभी एज ग्रुप के लिए यूजफुल है और डाउनलोड के लिए ये ईटी मनी ब्लॉग पर अवेलेबल है।
हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। ईएलएसएस और पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स में मिलने वाले 1.5 लाख के डिडक्शन के अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस इन्वेस्टमेंट से 50,000 रुपए का एडिशनल टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब है कि टोटल 2 लाख रुपए एनपीएस के लिए एलोकेट किया जा सकता है, जिस पर कोई टैक्स पेयर 60,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट पा सकता है। एनपीएस पर भी पीपीएफ और ईएलएसएस वाला कैलकुलेशन करने के लिए हमने एनपीएस फंड्स के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को एग्जामिन किया है। एनपीएस फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 5 और 10 साल के पीरियड में ज्यादातर फंड्स ने मल्टीपल एसेट क्लासेस में एनुअल करीब 10% रिटर्न दिया है। इसीलिए हमारे प्रोजेक्शन के लिए भी 10% एनुअल रिटर्न का एजम्पशन करना प्रैक्टिकल होगा। तो 10% एनुअल रिटर्न के साथ हर साल 2 लाख रुपए 35 साल तक एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर 6 करोड़ का कॉर्पस मिलता है। इसका मतलब है कि एनपीएस से 6 करोड़, पीपीएफ से 2.2 करोड़ और ईएलएसएस फंड से 7.2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। यहां हमारा मकसद अलग अलग तरह के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को कंपेयर करना नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का एक बड़ा पार्ट या हो सकता है कि ये पूरा पार्ट सिर्फ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से बनाया जा सकता है। हम इसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। इनफैक्ट पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस फंड्स जैसे ट्राइड और टेस्टेड इवेंटफुल प्रोडक्ट्स वेल्थ क्रिएशन में एक्सोटिक साउंडिंग प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी बड़ा रोल निभा सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के अलावा टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के साथ एक बोनस यानी कि एडिशनल बेनिफिट भी जुड़ा होता है, जो कि टैक्स के रूप में बचाए गए पैसे के फॉर्म में होता है। 30% टैक्स स्लैब में आने वाले लोग एनुअली 45,000 से 60,000 रुपए की सेविंग्स कर सकते हैं। इस सेविंग को यूज करने का एक एक्सीलेंट तरीका है कि इसे अपने और अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में रीप्रोसेस करना। ये दोनों इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इस चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन भी ऑफर करते हैं। आप टैक्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स से सेव किए गए टैक्स को रीप्रोसेस कर सकते हैं और टैक्स सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के जरिए टैक्स सेव करना कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसे खरीदना चाहते हैं तो ईटी मनी ऐप या ईटी मनी वेबसाइट पर जाएं, जहां आप डिफरेंट कंपनीज के मल्टीपल प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और इन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हमारा पॉइंट सिंपल है। फाइनेंशियली फ्री होने का एक सबसे आसान तरीका डिसिप्लिन के साथ अनकॉम्प्लिकेटेड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। इस व्यू को सपोर्ट करने के पर्याप्त रीजंस हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट के टाइम टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये एक तरह से 30% डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट हमें सेक्शन 80C और 80D डिडक्शन के फॉर्म में दे रही है। दूसरा, ज्यादातर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में मैच्योरिटी पर भी टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस और एनपीएस जैसे प्रोडक्ट्स में मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा, इन इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है और पीयर्स से कंपेयर करने पर इनकी परफॉर्मेंस टॉप रैंक में आती है। एग्जाम्पल के लिए ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस डेट फंड्स ज़्यादातर डेट म्यूचुअल फंड्स के कंपेटिटर्स हैं। इसी तरह ईएलएसएस फंड्स अक्सर इक्विटी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस चार्ट में सबसे ऊपर रैंक करते हैं। इसलिए इन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए रिटायरमेंट की प्लानिंग की जा सकती है। साथ ही इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टैक्स सेविंग की जा सकती है और इस सेविंग्स को इंश्योरेंस खरीदने में यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टोरी है जिसके बारे में सभी इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। हमें उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा और यहाँ बताई गई बातों से आपको कई इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स मिले होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करके उन तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपना टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद और नेक्स्ट वीक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.